हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है स्टोन गेम 5। 5 इसलिए क्योंकि लीड कोड पे स्टोन गेम प्रॉब्लम का पूरी एक सीरीज़ है और उस सीरीज़ का 5th प्रॉब्लम है ये स्टोन गेम 5। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है इसको हार्ड कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये कितना हार्ड है। एज़ यूजुअल हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हमें एक रो ऑफ स्टोन्स दिया गया है। तो लेट मी टेक 6 स्टोन्स, 3 4 5 6। तो ऐसे हमें एक रो ऑफ स्टोन्स दिया गया है और हर स्टोन की एक वैल्यू असाइन की गई है। लेट्स से स्टोन की वैल्यू है 6, इसकी है 2, फिर ये हो गया 3 4 5 एंड 5। हर स्टोन को एक वैल्यू असाइंड है। इसके बाद यहाँ पे दो लोग आते हैं। पहला एलिस, जिसको मैं ए से डिनोट करूँगा, दूसरा बॉब, जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा। अब गेम खेला कैसे जाएगा? तो होता क्या है कि ये जो रोज़ दिए हैं ना स्टोन्स के, बॉब क्या करता है, इस रो को दो नॉन एम्प्टी रोज़ में स्प्लिट करता है। तो लेट से अगर वो इस पॉइंट पे स्प्लिट करता है, ठीक है, तो ये दो रोज़ बन जाएंगे, राइट। ठीक है, अब ये मैंने बीच में से स्प्लिट किया है, पर ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी स्प्लिट कर सकता है। अगर सपोज उसने यहाँ से स्प्लिट किया तो दो रोज़ बन गए। तो ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। अब ये स्प्लिट करने के बाद जो दो रोज़ बने, हर रो की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्या होती है, जो भी उस रोज़ में स्टोन्स है उन वैल्यू का सम। तो इस लेफ़्ट रो की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 8, 8 + 3 11। और राइट की क्या वैल्यू होगी, 5 + 5 + 4 दैट इज़ 14। ठीक है, अब जब ऐसा होता है उसके बाद वो क्या करता है कि जिस भी रो की वैल्यू ज़्यादा है उसके सारे स्टोन्स फेंक देता है। तो ये क्या होगा, इसमें अभी ऑब्वियसली 14 इज़ ग्रेटर देन 11, तो इस रो के सारे स्टोन्स फेंक देगा वो। ठीक है, इसको मतलब डिस्कार्ड ही कर देगा और फिर फोकस इस पे जाएगा। तो अब हमारे पास जो भी ये रिमेनिंग रो है उसकी जो भी वैल्यू थी वो एलिस का स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पे 11 इसका स्कोर हो गया। बट नोट दैट कि मैंने बोला कि जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा है उसको फेंक देगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आए। सो इन दैट केस इट इज़ हिज चॉइस कि वो किसको कौन से रो को थ्रो करना चाहता है। बट एक रो तो पूरा थ्रो होगा। ठीक है, तो अभी इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से उसने, हाँ, तो राइट की वैल्यू ज़्यादा थी तो उसने ये सारे स्टोन्स फेंक दिए और जो भी रिमेनिंग रो था उसकी वैल्यू एलिस को एज अ स्कोर मिल गया। नाउ गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। गेम क्या बोलता है कि अब उसको वापस से ये चीज़ इस रो पे कंटिन्यू करनी है। तो अब बॉब वापस से इसको स्प्लिट करेगा दो नॉन एम्प्टी रोज़ में। तो अब लेट से वो यहाँ से स्प्लिट करता है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट। अब इस लेफ़्ट रो की वैल्यू हो गई 6 और इसकी वैल्यू हो गई 2 + 3 5। अब इसमें ऑब्वियसली 6 बड़ा है तो वो इसको थ्रो कर देगा और जो भी रिमेनिंग है 5 वो एलिस के स्कोर में ऐड हो जाएगा। नाउ अगेन हमारे पास दो बचे हैं, अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ है। वो वापस से ये चीज़ इस दो स्टोन्स पे अप्लाई करेगा क्योंकि यही रो बचा है। फिर अब तो एक ही ऑप्शन है उसके पास, तो वो यहीं पे स्प्लिट कर सकता है। ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। अब लेफ़्ट में वैल्यू है 2, राइट में है 3। ऑब्वियसली बड़े वाले को वो डिस्कार्ड कर देगा, इसको थ्रो कर दिया तो अब बचा 2। तो 2 एलिस के स्कोर में ऐड हो जाएगा। और जब एक ही स्टोन बचता है तो ऑब्वियसली वो स्प्लिट नहीं कर सकता इसको, राइट, टू नॉन एम्प्टी रोज़ में। दैट्स वाई यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ पे गेम ख़त्म हो गया तो एलिस का स्कोर देखा जाएगा। एलिस का स्कोर होगा 11 + 5 16 + 2 18। तो ये हो गया 18। तो ये एलिस का स्कोर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बॉब को इस तरीके से गेम खेलना है, मतलब कि उसको इस तरीके से रोज़ को स्प्लिट करना है सो दैट ये जो एलिस का स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो हमको प्रॉब्लम में यही बोला है कि तुम बॉब से इस तरीके से गेम खिलवाओ सो दैट कि जो भी एलिस का स्कोर है वो मैक्सिमम हो और फिर हमें यही मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। गाइस, अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, मैंने सेम ही एग्जांपल लिया है। लेट्स से हमको ये स्टोन्स दिए गए हैं और अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं।
सो अभी लाइक बॉब को पता नहीं है कि कहाँ से स्प्लिट किया जाए इस रो को सो दैट एलिस का स्कोर मैक्सिमम हो। सो हम क्या करेंगे, हम हर पॉसिबल वे से इस रो को स्प्लिट करेंगे और देखेंगे कि जिस भी स्प्लिट में मैक्सिमम एलिस का स्कोर हो रहा है हम वो नोट कर लेंगे और उसी को एज अ आंसर रिटर्न करेंगे। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से बॉब यहाँ पे स्प्लिट करता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये लेफ़्ट वाला रो हो गया और ये राइट वाला रो हो गया। ऑब्वियसली राइट वाला रो ये ज़्यादा बड़ा है तो ये पूरा फेंका जाएगा और सिर्फ ये रो रहा जाएगा। तो इस रो की वैल्यू 6 है, जो हम लाइक ये मेरा फर्स्ट प्लेट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। अब गेम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही स्टोन बचा है। तो अभी तक जो हमने मैक्सिमम एलिस का स्कोर बनाया है वो है 6 इधर स्प्लिट करने पे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्प्लिट नहीं करता, बॉब यहाँ पे स्प्लिट करता। अगर बॉब यहाँ पे स्प्लिट करता तो अभी हमारा लेफ़्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। राइट की वैल्यू लेफ़्ट से ज़्यादा है, ये पूरा की पूरा डिस्कार्ड होगा। लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट की वैल्यू क्या है, 6 + 2 8। तो सेकंड केस में हमारे पास हो गया 8। बट अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो स्प्लिट करेगा यहाँ पे क्योंकि यही एक ऑप्शन है। तो अगर वो यहाँ पे स्प्लिट करता है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वैल्यू वापस से मेरे स्कोर में ऐड हो जाएगी 2। तो ये हो गया 2। तो अभी हमारे पास एक ही स्टोन बचा है, सो गेम यहाँ ख़त्म होता है। तो इसकी वैल्यू होगी 10। तो ऑब्वियसली 10 6 से ज़्यादा है तो एलिस की मैक्सिमम स्कोर अभी तक हमने 10 देख लिया, ठीक है। अब ये हटाते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हम यहाँ पे स्प्लिट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ तो एक्चुअली ये एग्जांपल हमने देख ही लिया है, जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा था तब हमने यही केस लिया था। तो मैं वापस से नहीं ये सॉल्व करूँगा, आपको याद होगा, आप बैक करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू आ गई थी 18। सो अभी तक के लिए मैक्सिमम जो एलिस का स्कोर है वो है 18, ठीक है। ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 18 अभी तक का मैक्सिमम है। अब लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। लाइक अभी हमने यहाँ तक का देख लिया। अब हम देखते हैं कि लेट से अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते तो क्या होता। अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वाला जो है रो रहेगा। तो इसकी वैल्यू हम एलिस के स्कोर में ऐड करेंगे, 5 + 5 = 10, ठीक है। अब बचा ये रो तो इसमें अब हम यहीं पे स्प्लिट कर सकते हैं अगेन। अब लेफ़्ट की वैल्यू है 5 और राइट की वैल्यू है 5। अब क्या होता है कि जब लेफ़्ट की वैल्यू 5 है राइट की वैल्यू 5 है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब हमें नहीं पता कि भाई कि इस लेफ़्ट वाले को डिस्कार्ड करूँगा तो एलिस का स्कोर मैक्सिमम होगा या फिर राइट वाले को डिस्कार्ड करूँगा तो मैक्सिमम होगा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों को मतलब एक बार इसको डिस्कार्ड करके देखना चाहिए कि एलिस का क्या स्कोर बनता है, एक बार इसको डिस्कार्ड करके देखना चाहिए कि एलिस का क्या स्कोर बनता है। बट इन दिस केस इट वोंट मैटर क्योंकि यहाँ पे बस एक एक ही एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको भी डिस्कार्ड करता हूँ तो जो बचेगा वो 5 होगा, तो वो +5 ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसको भी डिस्कार्ड करता हूँ तो भी वो 5 होगा। तो ओवरऑल ये 15 ही आने वाला है, ठीक है। बट ये तो मतलब ये बहुत सिंपल केस हो गया, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि लेट से अगर आपने कभी स्प्लिट किया 2 में और यहाँ से आपने स्प्लिट किया और लेफ़्ट की वैल्यू x है और राइट की वैल्यू भी x है। सो इन दिस केस आपको नहीं पता कि आप इसको डिस्कार्ड करोगे तो आपको एलिस का मैक्सिमम स्कोर बनेगा या फिर इसको डिस्कार्ड करोगे तो मैक्सिमम स्कोर बनेगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको पहले इसको डिस्कार्ड करना है और फिर देखना है एलिस का स्कोर क्या आता है, और फिर इसको डिस्कार्ड करना है और फिर देखना है एलिस का स्कोर क्या आता है। तो जिसको भी डिस्कार्ड करके मैक्सिमम स्कोर आ रहा है एलिस का, हमको वही कंसिडर करना है, ठीक है। सो ये हो गया 15, ठीक है। तो हमने ये वाला भी देख लिया स्प्लिट। बट लेट से अगर मेरे को अभी हमारा लास्ट और फाइनल स्प्लिट जो है वो यहाँ पे है, तो लेट से मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये वाला जो चीज़ है वो मैक्सिमम है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है लेफ़्ट की वैल्यू, तो हमको सिर्फ ये कंसिडर करना है। तो फिफ्थ में आ गया 5। और नोट दैट ये पिछले में 15 आया था जो कि 18 से बड़ा नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस। तो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया तो ये डिस्कार्ड हो गया, अब हमारी वैल्यू होगी 5। अब ये एक्चुअल में एक ही स्टोन बचा है तो हमारा गेम यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये हो गया 5। अगेन 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18। सो जो भी हमने मैक्सिमम एलिस का स्कोर बनाया वो था 18। तो यही हमारा आंसर होगा और यही हमें रिटर्न करना है। सो अगर ये सोल्यूशन क्लियर है तो हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। गाइस, इससे पहले कि हम सूडो कोड लिखें मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ।
अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो हम क्या कर रहे थे, हम हर स्प्लिट में लेफ़्ट सम और राइट सम को कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो लेफ़्ट सम निकालने के लिए जो भी लेफ़्ट में एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का एडिशन करना पड़ेगा। लाइक इस केस में सिर्फ 6 ही है तो 6, बट राइट में ये सारे एलिमेंट्स का एडिशन करना पड़ेगा टू फाइंड राइट सम, राइट। अगर फिर लेट्स से मेरा स्प्लिट जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लेफ़्ट में थे उन सब का एडिशन करना पड़ेगा लेफ़्ट सम कैलकुलेट करने के लिए, और राइट सम कैलकुलेट करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स राइट में उन सब का एडिशन करना पड़ेगा। सो हर स्प्लिट पे मेरे को लेफ़्ट सब अरे और राइट सब अरे का सम कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो अगर लेट्स से मेरे लेफ़्ट सब अरे में के एलिमेंट्स है तो हमको के ऑलमोस्ट के ऑफ के ऑपरेशन करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट लेफ़्ट सम, और अगर राइट में लेट्स से अगर के हैं तो ओ ऑफ के ऑपरेशन लगेंगे टू फाइंड द राइट सम। सो ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। हम इसको एक ट्रिक से ओ ऑफ 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक उसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हमको एक प्रीफिक्स सम करके अरे बनाना पड़ेगा। अब ये प्रीफिक्स सम क्या होता है, प्रीफिक्स सम किसी भी लाइक प्रीफिक्स सम भी एक अरे ही होगा ऑफ दिस लेंथ ओनली, और हर एलिमेंट उसकी वैल्यू होगी जो अरे का उस पॉइंट तक सम है उतना। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट से ये है प्रीफिक्स सम जो इधर है, तो इधर तक एलिमेंट सिर्फ हमने 6 देखा है तो इसकी वैल्यू होगी 6। फिर यहाँ पे 6 + 2 8, फिर 8 + 3 11, फिर 11 + 4 15। अब ये है क्या, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये 15 वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो भी सम है एलिमेंट्स का, दैट इज़ 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 6 is 15, वो हम स्टोर कर रहे हैं। वैसे ही अब यहाँ पे हो जाएगा 15 + 5 20 और फिर 25। तो एक बार हमने ये प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर दिया तो उसके बाद कोई भी सब अरे का सम मैं एक ऑपरेशन में निकाल सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे को इसका सम निकालना है, ठीक है, इस सब अरे का सम, तो मैं क्या करूँगा कि इस सब अरे का जो भी है लाइक प्रीफिक्स सम है इस पॉइंट तक, दैट इज़ लाइक इधर से इधर तक का सम, और फिर उसमें से माइनस कर दूँगा इधर से इधर तक का सम। तो 20 ये मैं इस एलिमेंट का लूँगा और इससे पहले वाला का जो प्रीफिक्स सम है जो कि 8 है वो माइनस कर दूँगा, विच इज़ 20 - 8 = 12। तो अगर आप देखो 4 + 3 7 + 5 12, तो ये ऑपरेशन हो गया। तो लाइक ये इस सब अरे का सम हो गया। तो अब आप कोई भी ऐसा सब अरे ले लो तो आप सिर्फ एक ऑपरेशन में, लाइक एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इधर तक का प्रीफिक्स सम था 11 और इससे पहले वाला का क्या था 6, 11 - 6 is 5, तो 3 + 2 is 5, तो ये सब अरे का सम 5। तो देख रहे हो कि कोई भी सब अरे अगर आपको उसका सम निकालना है तो अब आप इस प्रीफिक्स सम अरे के मदद से सिर्फ एक ही ऑपरेशन में उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे हमारे कोड में भी, ताकि हम लेफ़्ट सम और राइट सम सिर्फ एक ही ऑपरेशन में निकाल सकें। ओके, तो अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, n जो बताएगा कि कितने स्टोन्स हैं, फिर एक अरे है s जो बता रहा है हर एक स्टोन की वैल्यू, ठीक है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें एक प्रीफिक्स सम लगेगा, तो ये मेरा प्रीफिक्स सम के लिए मैंने एक अरे बना दिया। सो अब प्रीफिक्स सम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स सम्स के 0 में जाएगा फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, और फिर मैं एक लूप चला दूंगा i = 1, i <n, i++, p of i is equal to जो भी इससे पहले का प्रीफिक्स निकाला है p of i - 1 प्लस जो भी इस एलिमेंट की वैल्यू है। यस, तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स सम। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मेरे को इनिशियली लगेंगी। अब एक फंक्शन है, मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाला हूँ जिसका रिटर्न होगा इंट, और इसका नाम मैं एक्सप्लोर दे रहा हूँ, ये XP ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब इसको दो वैल्यू एक्सपेक्टेड है, एक है लेफ़्ट और एक है राइट। तो ये बेसिकली इंडाइसेस है हमारे अरे जो भी हम जिस पे अभी काम कर रहे हैं। तो लेट्स से स्टार्टिंग में ये L ये होगा और R ये होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गया लेफ़्ट और राइट का अरे का। तो सबसे पहली चीज़, तो जब L = R, इसका मतलब क्या है, जब L = R मतलब कि एक ही स्टोन है, राइट। तो एक ही स्टोन है तो उस समय तो हमारा गेम
ख़त्म हो गया, तो इन दैट केस वी हैव टू जस्ट रिटर्न 0। ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स से ये एक नहीं है, मतलब गेम कंटिन्यू हो रहा है, लाइक एक की स्टोन नहीं है, काफ़ी स्टोन्स हैं हमारे अरे में। देन इन दैट केस हम सबसे पहले हमको स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले स्कोर की एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 के साथ, तो 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब अब आगे का कोड मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने देखा था कि हमको नहीं पता कि कहाँ से स्प्लिट करने से हमको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, तो हम हर जगह पे स्प्लिट करके देखेंगे और जो भी स्कोर मैक्सिमम होगा वो नोट करके रख लेंगे। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं होगा, लेफ़्ट होगा। लेफ़्ट, अगर ये मेरा एल ये है, आर ये है, तो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा और आई विल बी लेस देन आर। अब इक्वल टू आर क्यों नहीं, क्योंकि मैं लेट से अगर मेरा एल ये है तो मैं स्प्लिट यहाँ पे मान रहा हूँ। तो अगर मेरा ये आई आर के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स स्प्लिट यहाँ पे है। और अगर ऐसे स्प्लिट हो गया तो बेसिकली मेरे को दो नॉन एम्प्टी अरेज नहीं मिलेंगे, नॉन एम्प्टी रोज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमको यहाँ तक स्प्लिट करना है, इसलिए आई लेस देन आर, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हर स्प्लिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, लेफ़्ट सम निकालने वाले हैं। तो हमारा लेफ़्ट सम हम प्रीफिक्स सम की मदद से यूज़ करेंगे, तो विच इज़ भी पी ऑफ लेट्स से अगर मेरा आई ये था, ठीक है, अगर आई ये है इसका मतलब मैं स्प्लिट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरा प्रीफिक्स सम क्या होगा, दिस पी ऑफ जो भी मेरा आई है यहाँ तक का सम माइनस ये पी ऑफ एल, पी ऑफ एल। बट जब मैं पी ऑफ एल कर रहा हूँ तो मैं इसको भी माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए राइट मेरे सम में, तो इसलिए मैं एस ऑफ एल भी डाल दूंगा। ठीक है, वैसे अब हम आर सम निकालते हैं। आर सम क्या होगा, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ आई, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ आई। अब यहाँ पे मुझे वापस से एस ऑफ आई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये आई वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इस समय लेफ्ट सम और राइट सम निकल गए। अब हमारी कंडीशंस आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर लेट्स से हमारा लेफ्ट सम इज़ लेस देन आर सम, तो उस केस में मेरे को बड़ा वाला सम लाइक आर सम को डिस्कार्ड करना है और मेरा सम क्या हो जाएगा, लाइक सम नहीं, स्कोर क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ स्कोर कॉमा लेफ्ट सम, वो मेरे स्कोर में आ गया, प्लस अब मेरे को लेफ़्ट सम पे गेम कंटिन्यू करना है राइट। तो उस केस में मैं वापस से मेरा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लूँगा, बट इस समय मेरा लेफ़्ट होगा एल और आर होगा आई। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमारी ये वैल्यू छोटी है और वो हमने हमारे स्कोर में ऐड भी कर दिया, लेफ्ट सम प्लस दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब ये कंडीशन होगी लेफ्ट सम इज़ लेस देन आर सम। सिमिलर कंडीशन हम आर सम के लिए भी लिख सकते हैं, व्हेन आर सम इज़ लेस देन एल सम। तो इन दैट केस हमारा जो स्कोर होगा दैट विल बी मैक्स ऑफ स्कोर कॉमा आर सम प्लस एक्सप्लोर। अब हमारा ये वाला चाहिए राइट, हमने इस वाले को कंसिडर किया है क्योंकि हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारा अब ये होगा आई प्लस वन से लेके आर तक। तो इस तरीके से ये दो कंडीशन वो हो गई जब हमारे अनइक्वल है लेफ्ट सम और आर सम। अब हमको ये भी तो देखना है कि अगर वो इक्वल होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो उसमें आ गया हमारा एल्स वाला कंडीशन, मतलब कि जब दोनों लेफ्ट सम और आर सम इक्वल है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो लेट्स से अगर वो ये भी लेफ्ट सम इज़ इक्वल टू आर सम, तो हमको पता नहीं है कि हम किसको डिस्कार्ड करें। तो हम एक बार इसको डिस्कार्ड करके देखेंगे और एक बार इसको डिस्कार्ड करके देखेंगे, जिसमें भी मैक्सिमम आएगा वो करेंगे। तो सबसे पहले तो स्कोर इक्वल टू मैक्स ऑफ स्कोर कॉमा, अब वही कंडीशन लिख रहा हूँ मैं कि दोनों में से जो भी मैक्सिमम स्कोर मुझे दे रहा है।
लेट्स से मेरे को मैं लेफ्ट सम को लेफ्ट वाला रख रहा हूँ, राइट वाले को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो मैक्स ऑफ एल सम प्लस हाँ मैंने इसको रखा ना, तो दिस विल बी एक्सप्लोर एल और आई। ठीक है, तो ये तब होगा जब मैं राइट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, लेफ्ट को रख रहा हूँ, कॉमा, और ये वाला वो कंडीशन है जब मैं राइट को रख रहा हूँ, लेफ्ट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन आई प्लस 1 से लेके आर तक। सो ये हो गया। तो हमने तीनों कंडीशंस भी देख लिए, और ये फॉर लूप के बाहर आ रहा हूँ अब मैं, ये मेरा फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जब हम ये फॉर लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर पॉइंट पे स्प्लिट करके देख लिया, और उस स्प्लिट करने के बाद जो भी स्कोर आ रहा है हम उसका मैक्सिमम इस स्कोर में रख रहे हैं। तो इसका मतलब कि हर स्प्लिट के बाद जो भी हमारा स्कोर मैक्सिमम था वो इस स्कोर वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अभी हम बस उसे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड हो गया। बस एक छोटा सा करेक्शन है, ये एल्स इफ होगा, क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सूडो कोड कंप्लीट होता है। गाइस, ये कोड भले ही आपको सही रिजल्ट दे, बट जब आप इसको सबमिट करने जाओगे तो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आने वाला है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम कुछ कैलकुलेशंस बार बार कर रहे हैं। लेट मी शो यू हाउ। लेट से हमारा ये रो है ऑफ स्टोन्स, ठीक है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हम स्टार्टिंग से हर पॉइंट पे स्प्लिट करके देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम स्कोर बन रहा है। तो लेट से अगर मैंने एट सम पॉइंट यहाँ पे स्प्लिट किया, तो ये लेफ़्ट सम की वैल्यू अगर राइट सम से कम है तो हम राइट सम को डिस्कार्ड करेंगे और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये मेरा प्रॉब्लम होगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो लेट से मैंने सॉल्व कर दिया, तो मैं इसको शेड करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा सब प्रॉब्लम 1, इसका कुछ तो रिज़ल्ट आया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे स्प्लिट करके देख लिया। अब लेट से एट सम पॉइंट मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया तो अगेन लेट से मेरा जो राइट सम की वैल्यू है वो लेफ़्ट सम के वैल्यू से ज़्यादा है, तो मैं वापस से इसको डिस्कार्ड करूँगा और फिर मेरे को इस सब अरे को सॉल्व करना है, राइट। जब मैं इस सब अरे को सॉल्व कर रहा हूँ तो वापस से मेरा अप्रोच तो सेम ही रहेगा, मैं यहाँ से स्प्लिट करता हुआ जाऊँगा। तो एट सम पॉइंट मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, और अगर लेट से ये वाला पार्ट जो कि आर सम होगा उस केस में, दैट इज़ ग्रेटर देन दिस लेफ्ट सम, तो मेरे को वापस से इस पार्ट को एक्सप्लोर करना है, लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट ये प्रॉब्लम तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, राइट, बट मेरे को अब वापस से इसे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत से ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है जो मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? तो इसको मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी उसका रिजल्ट है वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, लेट्स से डी, और और जब भी मैं वापस से ऐसे सब प्रॉब्लम को इनकाउंटर करता हूँ तो मैं इस डीपी में चेक करूँगा कि भाई ये सब प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ क्या। अगर हाँ, तो ये रिज़ल्ट डायरेक्टली मुझे रिटर्न करवा दो। तो इससे मैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करने से बच सकता हूँ, और इसी अप्रोच को हम डीपी कहते हैं। सो चलो गाइज, हम ये सेम डीपी का कॉन्सेप्ट हमारे कोड में लगाते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये डीपी 2D अरे रख लेता हूँ जहाँ पे मैं रिज़ल्ट स्टोर करूँगा, और इसको ना मैं सारे वैल्यूज़ को -1 से इनिशलाइज कर दूँगा। ठीक है, अब जब भी मैं किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको रिटर्न करने से पहले मैं इसमें स्टोर कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करने से पहले इस डी जो मैंने एल और आर के लिए सॉल्व किया है, डी ऑफ एल आर इज़ इक्वल टू ये स्कोर, और फिर मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं उसको डी में स्टोर कर रहा हूँ, बट जब भी मैं कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं चेक भी कर लूँगा कि भाई ये मैं पहले सॉल्व तो नहीं कर चुका। तो मैं यहाँ पे इफ़ डी पी ऑफ एल आर नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब कि ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। तो उस केस में तुम आगे बढ़ो ही मत, डायरेक्टली रिटर्न कर दो जो भी रिज़ल्ट मैंने पहले कैलकुलेट किया था, डी ऑफ एल आर। तो बस इतना करने से लाइक अपना जो भी सब प्रॉब्लम है उसको स्टोर करके
उसको रिट्रीव करने से आप ये जो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर है वो आपको अब नहीं आएगा और आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा. लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस फॉर यू. सो फ्रेंड्स, ये वही हमारा स्टोन गेम 5 प्रॉब्लम है और अब ये कोड एग्जैक्टली वही है जो हमने डिस्कस किया. मैं ऑलरेडी टाइप कर लिया है, बट एक चीज़ है कि मैंने एक लाइन कमेंट की है जिसमें मैं देख रहा था कि ये सब प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है या नहीं. तो मैं देखते हैं कि अगर मैं ये चीज़ नहीं देखता हूँ कि लाइक सब प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है या नहीं, तो मेरे को टाइम लिमिट एक्सीडेड आता है या नहीं. तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे को टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया क्योंकि मैं सेम सब प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहा हूँ. तो लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस लाइन. इससे क्या होगा कि अगर मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं वापस से सॉल्व नहीं करूँगा, सीधा सीधा उसका रिजल्ट रिटर्न कर दूँगा. नाउ लेट मी सबमिट दिस. एक्सेप्टेड. सो दिस वेरीफाइज आवर सोल्यूशन. सो गाइज, इस डीपी के सोल्यूशन में हमने प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व किया. अगर हमको ये रो ऑफ स्टोन्स दिया गया है तो हमने डायरेक्टली इसी को सॉल्व करना स्टार्ट किया और ऑन द वे जब मुझे सब प्रॉब्लम्स मिल रहे थे तो मैंने उस सब प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और उसको डीपी में स्टोर कर दिया उसके रिज़ल्ट को. और जब भी कभी मुझे वो सेम सब प्रॉब्लम वापस से आता है तो मैंने उसका रिज़ल्ट डायरेक्टली रिटर्न कर दिया विदाउट रिकैलकुलेटिंग इट. तो ये जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है. बट देर इज़ वन मोर अप्रोच जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच. इसमें हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाएंगे और उसके रिजल्ट डीपी में स्टोर करते हुए जाएंगे और फिर हम थोड़े बड़े प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और जब भी वो बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम का रेफरेंस लगेगा तो हम डायरेक्टली उसका रिजल्ट डीपी से निकाल लेंगे. इस तरीके से हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फाइनली ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो चलो उसका हम कोड देखते हैं. फ्रेंड्स, ये मेरे बॉटम अप अप्रोच का कोड है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम इस अप्रोच में छोटे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद बड़े प्रॉब्लम्स को देखेंगे. तो एक बार हम इस कोड का वॉक थ्रू ले लेते हैं. सो इनिशियली जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो मैंने इनिशियलाइज़ कर लिए हैं, लाइक डी पी, फिर ये प्रीफिक्स सम, ये सब मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया. इट्स सेम एज़ व्हाट वी डिस्कस बिफोर. फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि हम छोटे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करेंगे. अब मेरे छोटे प्रॉब्लम का डेफिनेशन ये है कि पहले मैं लेंथ 1 के लिए सॉल्व करूँगा. जितने भी लेंथ 1 वाले मेरे रो होगा उन सब के लिए मैं सॉल्व करूँगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और ऐसे करते करते फाइनली लेंथ n के लिए मैं सॉल्व करूँगा. तो ये मेरा लेंथ वो वाला फॉर लूप हो गया. अब हर लेंथ के लिए मैं l और r डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है. फिर एक बार मैंने l और r डिफाइन कर दिया तो हमारा सेम ही लॉजिक है कि हम स्प्लिट करेंगे उसको l से लेके r तक और हर स्प्लिट में l सम r सम निकालेंगे और ये सेम ही कंडीशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की है. बस यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब भी मैं सब प्रॉब्लम को रेफ़र कर रहा हूँ, लाइक जब l और r को स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये देखो l और i, तो ये l और i जो है दिस इज़ लेफ़्ट वाला सब रो और इसकी लेंथ ऑब्वियसली l और r से कम है. और अगर इसकी लेंथ कम है तो मैं ऑलरेडी उसको सॉल्व करते हुए आया हूँ तो उसका रिजल्ट मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल होगा तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा. सिमिलरली अगर मैं राइट के लिए भी कर रहा हूँ तो दिस इज़ i प्लस 1 टू r विच विल अगेन भी, इसका लेंथ अगेन एल से आर, एल आर से छोटा होने वाला है तो इसका रिजल्ट भी ऑलरेडी अवेलेबल होगा क्योंकि मैं ये कैलकुलेट करके आया हूँ. तो ये चीज़ें मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ. सो एक बार ये फॉर लूप ख़त्म हो गया तो इसका मतलब मैंने सारे लेंथ के लिए मेरा जो भी आंसर है वो स्टोर कर लिया है डीपी में और फाइनली मेरे को इस लेंथ के लिए रिटर्न करना है तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा. सो ये मेरा कोड है बॉटम अप अप्रोच के लिए. तो चलो जल्दी से हम इस सोल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं. तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली 3 नेस्टेड फॉर लूप है तो हम इसको n क्यूब से बाउंड कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ओ ऑफ n क्यूब. ठीक है. और स्पेस की बात करें तो हमने कौन से स्पेस यूज़ किए, एक तो हमने ये डी के लिए स्पेस बनाई n स्क्वायर की और ये प्रीफिक्स सम के लिए हमने बनाई n की. तो ओवरऑल अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो दैट विल बी ओ ऑफ n स्क्वायर. तो चलो गाइज़, हम ये वाला कोड भी एक बार सबमिट करके वेरीफाई कर लेते हैं. तो गाइज़, ये हमारे टॉप डाउन अप्रोच का कोड है. लेट मी जस्ट सबमिट दिस. एक्सेप्टेड. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो.
और अगर आपको लगता है मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस और बनाते रहना चाहिए, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट और सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।